नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्माइल 2 का जो कार्यक्रम शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, अभी तक उसमें सभी शिक्षकों या विद्यालयों से ऑफलाइन सूचना कलेक्ट की जाती थी, लेकिन अब इसका एक मॉड्यूल शाला दर्पण पर प्रारंभ कर दिया है। इस मॉड्यूल में जो भी क्लास टीचर हैं उन्हें क्या कार्य करना है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरी प्रोसेस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, विद्यालय की शाला दर्पण को ओपन करना है। अब देखिए, हम विद्यालय की शाला दर्पण पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ हमें एक नया टैब स्माइल 2 के नाम से स्कूल और स्टाफ टैब के बीच में मिलता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। इसमें जाएं, इसको ओपन करें। अब यहाँ आपको जो है आपकी जो क्लास है, सबसे पहले वो सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सेक्शन और क्लास टीचर का नाम और शो करना है। अब देखिए, यहाँ जो विद्यार्थी के SR, विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर और विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम तथा विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, ये अंतिम जो 2 ऑप्शन आपको खाली दिखाई दे रहे हैं, ये कार्य प्रत्येक क्लास टीचर को अपनी पर्सनल स्टाफ विंडो की ID से पूरा करना है। तो अब हम चलते हैं कर्मचारी की पर्सनल स्टाफ विंडो को लॉगिन करने के लिए। अब देखिए, हम कर्मचारी की स्टाफ विंडो में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ जो 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करें तो सेकंड ऑप्शन आपको जो स्माइल 2 का है ये दिखाई देगा, जिसमें आपको स्माइल क्लास टीचर डिटेल, सबसे पहले इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके जो हैं डिटेल आ जाएगी कि क्लास 10 है, सेक्शन A, और उसमें 26 स्टूडेंट है। यदि आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो शाला प्रधान, संस्था प्रधान से संपर्क करें ताकि शाला दर्पण पर उसमें अपडेट किया जा सके। अब हम दूसरा ऑप्शन इसका देखते हैं, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। तो इसमें हम क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करके शो पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, यहाँ अब सभी स्टूडेंट हैं ये दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आ रहे हैं, आगे पीछे हैं, लेकिन पूरे 26 स्टूडेंट आ रहे हैं। अब हमें यहाँ से अपना कार्य करना है, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम। तो इस समय कुछ बच्चे जो हैं परामर्श के लिए भी आ रहे हैं विद्यालय में, और कुछ जो बच्चे हैं वो जो हैं डिजिटल यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जो है परामर्श और होमवर्क का जो कार्य है वो कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिजिटल व्हाट्सएप के द्वारा जो संख्या है वो इसमें भर सकते हैं। दूसरा है नॉन डिजिटल, केवल कार्यपुस्तिका या पाठ्य पुस्तक के द्वारा। तीसरा, किसी भी प्रकार से नहीं, यानी कि परिवार है वो दूसरी जगह चला गया, पलायन हो गया है, या विद्यार्थी का पलायन हो गया है, और किसी भी प्रकार से नहीं अन्य, यानी हमने होमवर्क दिया ही नहीं हो। तो हम जो हैं
यहाँ मैं जिस भी क्लास का क्लास टीचर हूँ, दोनों ही माध्यम से जो होमवर्क का कार्य है वो कर रहा हूँ। तो इसमें हम डिजिटल जो माध्यम है सबसे पहले वो सेलेक्ट करते हैं। और ये जो बच्चा है भवानी सिंह, ये अभी तक स्कूल में परामर्श के लिए नहीं आया है, इसलिए इसके लिए हमने डिजिटल माध्यम जो है सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है और व्हाट्सएप पर हमने जो है कंटेंट और होमवर्क है वो दिया है। और यहाँ जो हमें है ये होमवर्क का जो माध्यम है वो सेलेक्ट करना है कि उसने व्हाट्सएप द्वारा ही भेजा या विद्यालय आकर चेक कराया या विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है। ये ऑप्शन है 8वीं क्लास तक के लिए कार्य पुस्तिका का, किसी भी प्रकार से नहीं और अन्य माध्यम से यानी दूसरे विद्यार्थियों के द्वारा घर जाकर। तो उसने जो होमवर्क है डिजिटल माध्यम द्वारा ही करके जो है वो भेजा था और अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये इसका जो रिकॉर्ड है वो सेव हो गया है और ये अब विद्यालय की शाला दर्पण पर शो हो जाएगा। इस तरह से हम, जैसे ये दूसरा स्टूडेंट है, ये जो है नॉन डिजिटल यानी विद्यालय में आ रहा है परामर्श के लिए और यहाँ उसने विद्यालय आकर जो गृह कार्य है वो भी जांच करा दिया है। इसको हम इस प्रकार से जो है सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आपको ये देखना है कि जो बच्चे को होमवर्क दिया जा रहा है वो माध्यम क्या है और होमवर्क को चेक करने का माध्यम क्या है। एक एक करके हमें पूरी क्लास के जो स्टूडेंट है उनको इसमें सेव करना है। तो ये कार्य हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक स्टूडेंट है जो कि क्या है कि पिछली साल 10वीं में फेल हो गई है बच्ची और ये अब विद्यालय नहीं आ रही है। तो हम इसमें जो लास्ट ऑप्शन किसी भी प्रकार से नहीं अन्य है ये सबमिट करेंगे और यहाँ अब होमवर्क का जो ऑप्शन है वो हट जाएगा, हाइड हो जाएगा। इसको हम सबमिट कर देते हैं। दूसरा जो स्टूडेंट है ये भी जो है फेल हो गया था लास्ट ईयर और अब ये भी जो है विद्यालय नहीं आ रहा है। इसको भी हम इसी प्रकार से सबमिट करेंगे। एक ये जो विद्यार्थी है ये भी लास्ट ईयर जो है फेल हो गया था, तो इसमें भी हम किसी भी प्रकार से नहीं जो है सबमिट करेंगे। अब देखिए हमने सभी जो विद्यार्थी हैं उसमें हमने जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर दिया है। कुछ विद्यार्थी जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं परामर्श के लिए वो ऑनलाइन गृह कार्य करके भेज रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और कुछ जो विद्यार्थी हैं वो विद्यालय आ रहे हैं परामर्श के लिए, हमने उनके अभिभावक से सहमति पत्र भी ले लिया है और फिर विद्यालय वो होमवर्क चेक भी करवाते हैं, परामर्श के लिए भी आते हैं। तो जो भी आपके प्रकार हों उसको आप जो हैं यहाँ सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें। अब हम तीसरा ऑप्शन और देख लेते हैं जो यहाँ है स्टूडेंट वीकली डिटेल। स्टूडेंट वीकली डिटेल में वही हमें क्लास, सेक्शन, ईयर 2020, मंथ दिसंबर और वीक हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हमने जो पहला जो गृह कार्य जांच किया था वो दूसरे वीक में किया था और ये इसको सेलेक्ट करके और शो पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, हमने जो ऑप्शन यहाँ दिए थे वो यहाँ शो हो रहे हैं। अब अगले जो ऑप्शन हैं वो हम देख लेते हैं। हमने जो भी माध्यम सेलेक्ट किया है उसके अनुसार हमें विद्यार्थी की जो गृह कार्य की पुस्तिका है उसकी जांच भी करनी है, संग्रहण भी करना है और फ़ोन पर बात करने की दिनांक भी लिखनी है। तो जैसे डिजिटल व्हाट्सएप माध्यम है तो यहाँ हमने जो गृह कार्य जाँच किया तो वो हमने डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा किया, विद्यालय आकर जो है उस बच्चे ने करवाया गृह कार्य जाँच, शिक्षक द्वारा उसके घर जाकर गृह कार्य जाँच किया गया, या किसी भी प्रकार से नहीं
यानी विद्यार्थी द्वारा जो है गृह कार्य नहीं किया गया, किसी भी प्रकार से नहीं, यानी शिक्षक के द्वारा गृह कार्य की जांच नहीं की गई। इसमें हमें इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो पहला जो है ऑप्शन हमने जो है डिजिटल माध्यम के द्वारा ही जो है ये जो स्टूडेंट है विद्यालय परामर्श के लिए नहीं आ रहा है, तो डिजिटल माध्यम के द्वारा ही होमवर्क जो है दिया है और उसको जांच किया है। अब विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार, तो हमें यहाँ अगर डिजिटल माध्यम से हम संग्रहण करते हैं तो व्हाट्सएप द्वारा कार्य पुस्तिका के पेज की हमें फ़ोटो जो है वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसने ये फ़ोटो है जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी है। दूसरा ऑप्शन डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा साझा किए गए गृह कार्य नोटबुक प्रपत्र के पेज की फ़ोटो। ये कार्य पुस्तिका क्लास 1 से 8 के लिए है और अगला ऑप्शन है जो 9 से 12 के लिए। नॉन डिजिटल में कार्य पुस्तिका की हमने जांच की और दिए गए गृह कार्य नोटबुक या प्रपत्र की जांच की। तो हम इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये सेलेक्ट करेंगे। बच्चे ने जो व्हाट्सएप पे गृह कार्य है वो करके और फ़ोटो खींच के जो भेजी है ये हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और विद्यार्थी से फ़ोन पे बात करने की जो दिनांक है वो हमें यहाँ कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। तो ये हमने जो गृह कार्य जाँच है 12 जो दिसंबर है उसको किया था। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। अब हमें इसी प्रकार अन्य जो स्टूडेंट है उनकी भी जो है एंट्री करनी है। जैसे ये विद्यार्थी है परामर्श के लिए आता है तो उसने गृह कार्य जो है विद्यालय आकर जो जांच करवाई है, विद्यार्थी के होमवर्क अभ्यास पुस्तिका के जांच का माध्यम, तो वो विद्यालय आकर जो जांच उसने करवाई है। अब ये हमने नॉन डिजिटल है, दिए गए गृह कार्य नोटबुक की हमने जांच की है। चौथा ऑप्शन हम इसमें सेलेक्ट करेंगे और जो डेट है वो कैलेंडर से हम इसमें जो है 12 जो तारीख को हमने होमवर्क चेक किया था वो सेलेक्ट करके और सबमिट करेंगे। ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। इसी प्रकार हम जो हैं बाकी एंट्री भी करेंगे। अब देखिए यहाँ हमने जो बच्चे पिछले साल फेल हो गए थे उसमें कोई भी ऑप्शन जो सेलेक्ट नहीं किया था, तो ये ऑप्शन हाइड है। इसमें हमें जो है इसको सबमिट करना है, सेव करना है। लेकिन यहाँ जो डेट है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी, इसके बिना ये जो है सेव नहीं होता है। तो इसलिए हम इसमें डेट जो है सेलेक्ट करके और ये सबमिट कर देते हैं। जब भी आप ये कार्य करें आप फ़ोन को जो है लैंडस्केप मोड में रखें, ताकि आपको जो ऑप्शन है ये जो आप भर रहे हों ये पूरे दिखाई दें। अन्यथा आपको जो ऑप्शन है पोर्ट्रेट मोड में ये पूरे दिखाई नहीं देते हैं। स्टूडेंट विद्यालय आकर गृह कार्य जांच करवाता है तो फिर हमें यहाँ गृह कार्य का जो माध्यम है पहला डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा कार्य पुस्तिका की पेज की फ़ोटो उसने भेजी, दूसरा डिजिटल व्हाट्सएप पे साझा किए गए गृह कार्य के पेज की फ़ोटो भेजी, और तीसरा नॉन डिजिटल कार्य पुस्तिका की जांच, और चौथा नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य की जांच। तो यहाँ हमें चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है यदि वो विद्यालय आकर जो गृह कार्य है जांच करवाता है। इसने डिजिटल व्हाट्सएप के द्वारा जो है होमवर्क जो है हमने दिया था और व्हाट्सएप द्वारा ही उसने फ़ोटो जो भेजी थी, तो इसने यहाँ हमें जो ऑप्शन है डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा पहला ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें जो है डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा कार्य पुस्तिका पेज की फ़ोटो, डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा साझा किए गृह कार्य नोटबुक पेज की फ़ोटो, तो हमें यहाँ दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखिए पोर्ट्रेट मोड में हमें ये जो है ऑप्शन पूरे दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हमें इसको लैंडस्केप मोड में रखकर ही जो कार्य हैं वो करना है। तो इस प्रकार हमने सभी जो विद्यार्थी हैं
उनके जो ऑप्शन हैं ये सेलेक्ट कर दिए हैं। एक बार मैं आपको दो जो ऑप्शन हैं उनके बारे में दोबारा बता देता हूं। जैसे हमने यहाँ नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका या पाठ्य पुस्तक द्वारा जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो नॉन डिजिटल में जो विद्यार्थी परामर्श के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ हमें विद्यालय आकर ही वो गृह कार्य जाँच करा रहा है। अगर वो व्हाट्सएप पे भेजता है तो हम ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नीचे वाला। और यदि छोटे विद्यार्थी हैं जिनके घर जो शिक्षक जा रहे हैं, तो शिक्षक द्वारा घर जाकर ऑप्शन है ये हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके अगला जो है कि अगर वो डिजिटल माध्यम व्हाट्सएप पे जो कार्य पुस्तिका के पेज की फ़ोटो भेजता है तो उसका प्रिंट लेके हमें चेक करना है। इसी प्रकार 9 से 12 में वो अपने गृह कार्य की जो नोटबुक है उसके पेज की फ़ोटो भेजेगा, उसकी हमें प्रिंट लेके और जो है जांच करनी है। इसी प्रकार यदि नॉन डिजिटल है तो वो फिर दिए गए गृह कार्य की जो या कार्य पुस्तिका की जांच है वो हमें करनी है और सबमिट करना है। इस प्रकार से हमने जो सभी ऑप्शन हैं स्माइल 2 के जो कि स्टाफ विंडो पर दिए गए हैं, ये हमने एंट्री कर दी है। अब हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। ये हमने विद्यालय की जो शाला दर्पण है वो लॉगिन कर ली है। अब हम स्माइल 2 में जाकर जो हैं वो देखते हैं। स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग क्लास 10 सेक्शन क्लास टीचर और शो। अब देखिए जो 2 कॉलम शुरुआत में खाली आ रहे थे, अब हमने हमारी फीडिंग कर दी तो ये अब यहाँ भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जांच जो है संस्था प्रधान है शाला दर्पण पे करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो हैं स्माइल 2 का होमवर्क देने का जो कार्य कर रहे हैं उसका माध्यम क्या होगा, ये हमें अब ऑनलाइन जो स्माइल का मॉड्यूल शुरू किया गया है इस पे जो है हमें करनी है। तो आशा है वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्माइल की जो पूरी प्रोसेस है ये समझा पाया हूँ। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल सके। इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।